तो बच्चों हाजिर हैं हम आपके बीच कक्षा 12 विषय गणित की प्रश्नावली 8.1 के साथ, जिसका शीर्षक है समाकलन के अनुप्रयोग। बच्चों इस प्रश्नावली से एक प्रश्न 100% आता ही आता है। इस एक्सरसाइज को अगर आपने कंप्लीट कर लिया तो कम से कम 4 और अधिक से अधिक 6 अंक आपके पक्के हो ही जाते हैं। इसका पहला सवाल है कि वक्र y² = x और रेखा x बराबर 1 और x बराबर 4 एवं x अक्ष द्वारा प्रथम चतुर्थांश में। तो देखिए ये एक पैराबोला है और y² बराबर x है, तो इसका मुंह किधर खुलेगा, इस तरह से इसका देखिए हम चित्र का निर्धारण कर देते हैं। इस तरह से y² बराबर x का पैराबोला ये है। अब इसमें मान लीजिए x हमारा 1 इस जगह पर है और 4 हमारा इस जगह पर है, तो इसके समांतर ये लाइन जो जा रही हैं ये और ये है 4। अब उसने कहा कि प्रथम चतुर्थांश में तो हमें ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, कहाँ से कहाँ तक, 1 से 4 तक। तो x बराबर 1 और x बराबर 4 प्रथम चतुर्थांश में, तो इसे हम मान लेते हैं कि a, b, c और d। तो इस जगह पर हम लिखते हैं अभीष्ट क्षेत्रफल a, b, c, d बराबर इंटीग्रेशन लगाएंगे। अब कहाँ से कहाँ तक के लिए लिमिट दी है, 1 से 4 तक, 1 से 4 और इस जगह पर लिख देते हैं y dx। x अक्ष की तरफ जा रहा है ये पैराबोला, तो हम इस जगह पे y dx लिखेंगे और y अक्ष की तरफ जा रहा है तो x dy लिखेंगे। अब यहाँ से बच्चे हम y का मान निकालते हैं, तो y बराबर x की पावर, क्या x की पावर रूट लग जाएगा या रूट x हो जाएगा, या y बराबर इसे हम x की पावर 1/2 कर देते हैं। तो क्षेत्रफल के लिए जब हम बढ़ते हैं तो लिमिट हमारी 1 से 4 है, तो इस जगह पे x का मान हमने रूट x dx रख दिया। यहाँ से जब मैं चलूँगा तो 4x की पावर 1/2 dx। अब इसका जब मैं समाकलन हल करूँगा तो x की पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 और रेस्ट पावर कितनी लगा देंगे हम इस पे, 1 से 4। आगे जब मैं चलूँगा तो क्या आ जाएगा, x की पावर 3/2 की रेस्ट पावर 1/4 हो जाएगा। अब इसको देखिए जब मैं पलटूंगा तो 2/3 ये इस जगह पर आ जाएगा और x का मान इस जगह पर रखूँगा तो 4 की पावर 3/2 माइनस लोअर लिमिट 1 की पावर 3/2। इस तरह से करूँगा तो 2/3 ये तो इसका चलता ही रहेगा। अब 4 की पावर को देखिए करूँगा तो 4 की पावर 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2 कितनी लगी, आंसर वही रहेगा, 2 से ये 2 कट जाएगा। तो ये आगे जब मैं हल करूँगा तो 2/3 और इंटू कितना आ जाएगा, 2 की पावर 3 का मतलब 8 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 2/3 इंटू 7 बराबर कितना हो जाएगा, 14/3 वर्ग इकाई। ये इसका आंसर लॉन्ग मेथड से है। अब जब लॉन्ग मेथड से हटते हुए अगर हमें सीधे सीधे अगर करना है तो बच्चे हम इसको क्या करते हैं, अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर, आपको अपनी तरफ से लिखना है 2/3 और इस जगह पर a की पावर 3/2 माइनस b की पावर 3/2। ये वाला फॉर्मूला डायरेक्ट कट में लगा सकते हैं। तो यहाँ देखिए 2/3। अब यहाँ जो अपर लिमिट होगी उसको बच्चे a मानते हैं और लोअर लिमिट होगी उसको हम क्या मानते हैं, b मानते हैं। तो इस जगह पर कितना रखेंगे, 4 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, 2/3। अब देखिए 2 की पावर 3/2 माइनस 1 की पावर 3/2, इससे ये कट जाएगा। तो 2/3, 2 की पावर 3 की वैल्यू 8 होगी माइनस 1, तो 2/3 इंटू कितना रह जाएगा, 7 बराबर 14/3 वर्ग इकाई। इस सवाल का ये शॉर्टकट मेथड से आंसर हो। तो सवाल नंबर 2 यह भी बच्चों उसी टाइप का है, y² = 9x। कितना है, y² = 9x।
अब इसको जब हम हल करेंगे और x बराबर कितना दिया है 2 और x बराबर कितना दे दिया है 4, तो इस जगह से हम देखते हैं कि एक पैराबोला इसका भी काट देंगे। इस तरह से ये एक पैराबोला है जो इसकी लाइन कहाँ से जा रही है, ये इस जगह से लेकर के ये 3 पर है 2 है और इस जगह पर क्या है 4 है। अब बात इसने देखिए पहले ही कह दिया कि प्रथम चतुर्थांश में तो नीचे हमें आना नहीं है। इस तरह से इसका हम देखिए क्षेत्रफल ये काट देते हैं। अब इसको हम ये देखिए x बराबर a 2 की लाइन ये है और x बराबर 4 की लाइन ये है और यहाँ हम मान लेते हैं a b c और d। तो यहाँ लिखेंगे बच्चे हम अभीष्ट छायांकित भाग। अब यहाँ लगा देते हैं इंटीग्रेशन, लिमिट कहाँ से कहाँ तक जा रहे हैं 2 से 4 तक, तो 2 से 4 और हमने बताया था कि पैराबोला x अक्ष की तरफ है तो यहाँ लिखते हैं बाई dx। इस जगह पर 2 से 4, अब यहाँ से मैं बाई का मान निकालूंगा तो रूट 9x बराबर कितना आ जाएगा 3 रूट x। तो इस जगह पर रख देते हैं 3 रूट x dx। अब देखिए 3 से तो कोई मतलब नहीं है, ये हमने बाहर निकाल दिया और अभी हमने x का जो समाकलन पिछले सवाल में किया था वो 3/2 की रेस्ट पावर 2 की पावर कितना आया था 4। अब देखिए इसको जब मैं ऊपर हल करूंगा तो 3 × 2/3 ये बाहर निकल आएगा और इसकी रेस्ट पावर लगाते हैं 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। इस 3 से ये 3 कट जाएगा तो 2 × 4 की पावर 2 तो 2 की पावर 2 की पावर 3/2 माइनस इस जगह पे मैं रखूँगा तो क्या होगा देखिए 2 पे पावर 3 है तो 2 × 2 × 2 और 1/2 थी, इससे रूट आ गया तो ये क्या होगा इससे ये कट जाएगा तो 2 और इस जगह पे 2 की पावर 3 का मान होगा 8 माइनस 2 रूट और कितना हो जाएगा 2। अब इसमें से भी मैं क्या कॉमन ले रहा हूँ 2 कॉमन ले लेता हूँ तो ये कितना आ जाएगा 4 ब्रैकेट में 4 माइनस रूट 2 कितना हो जाएगा 4 माइनस रूट 2। ये इस सवाल का क्या बनेगा आंसर। लेकिन देखते हैं लघु विधि द्वारा ये सवाल क्या कहता है। तो हमने आपको बताया था कि इस जगह पर अभीष्ट क्षेत्रफल, अब देखिए इसमें जो बाई का मान आया था वो कितना था 3, इसमें 7 लगा हुआ था इसलिए 3 तो यहाँ लगा दो। और अपनी तरफ से हमने आपको क्या बताया था कि जो 2/3 अपनी तरफ से करना है, कितना करना है 2/3 और a की पावर 3/2 माइनस b की पावर 3/2 यहाँ लगा देते हैं। तो देखिए 3 से ये 3 कट जाएगा 2 हुआ। a का मान हमने बताया था आपको बड़ी वाली संख्या होती है तो 4 की पावर 3/2 और माइनस 2 की पावर 3/2। तो इस जगह पे देखिए 2, इसको जब मैं हल करूंगा तो 2 की पावर 3/2 माइनस इसे कर देंगे हम रूट 8। 2 से ये 2 कट जाएगा तो ये 2 और 2 की पावर 3 का मान 8 होगा माइनस 2 रूट 2। यहाँ से भी हम 2 कॉमन ले लेते हैं तो ये कितना 4 और 4 माइनस रूट 2 वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर है। सवाल नंबर 3 देखते हैं बच्चे कि प्रथम चतुर्थांश में तथा x² बराबर 4y एवं y बराबर 2 y बराबर 4 द्वारा y/4 और y/h द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल मांगा गया है। तो देखिए इसे लिखते हैं x² बराबर 4y। इसका जब हम पैराबोला खींचेंगे बच्चे तो इसका जो पैराबोला जाएगा वो y/h की तरफ इस तरह से मुँह खुलेगा इसका, क्योंकि x² है। अब इसमें देखिए एक तो इस जगह पर है ये लाइन जो जा रही है हमारी y बराबर कौन सी है 2 की और यहाँ से जो लाइन जा रही है y बराबर कितना है 4। अब प्रथम चतुर्थांश की बात की है तो ये वाला क्षेत्रफल मांग रहे हैं a b c और d। तो यहाँ लिख देते हैं y बराबर 2 और y बराबर 4। तो यहाँ देखिए अभीष्ट छायांकित भाग ए बी सी डी का क्षेत्रफल। तो यहाँ इंटीग्रेशन लिमिट 2 से और 4 तक जा रही है तो 2 से 4 और हमने बताया कि पैराबोला अगर y/h की तरफ है तो यहाँ लिखते हैं x dy। कितना लिखते हैं x dy। तो यहाँ से देखिए 2 से 4
अब x का जब मैं मान यहाँ से निकालूंगा तो रूट 4y बराबर 2 रूट y हो जाएगा। तो यहाँ 2 रूट y और ये क्या हो जाएगा dy। 2 हम यहाँ से बाहर निकाल देते हैं। रूट y का अभी हमने बताया था कि रूट x का जो समाकलन था तो x की पावर 3/2/3/2। तो यहाँ पर भी क्या होगा y की पावर 3/2/3/2 की रेस्ट पावर 2 4। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 4/3 और इस जगह पे क्या आ जाएगा 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो इस जगह पे मैं करूँगा तो 4/3 2 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। तो इस जगह से ये कट जाएगा तो 4/3 2 की पावर 3 का मान 8 और ये हो जाएगा हमारा रूट 8। इधर लेकर के आते हैं तो 4/3 अब ये हो जाएगा 8 माइनस 2 रूट 2 सबके बट्टे एक ही है। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 32 माइनस 4 दूनी 8 रूट 2/3 वर्ग इकाई। इस तरह से ये लॉन्ग मैटर द्वारा है। अगर हम शॉर्टकट विधि से लेना चाहते हैं तो इस जगह पे लिखेंगे कि अभीष्ट छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो हमें देखिए अपनी तरफ से कितना लगाना था 2/3 और इस जगह पे a की पावर 3/2 माइनस b की पावर 3/2। कब जब y के साथ यहाँ कुछ लगेज न हो तब। अगर लगेज है तो इस लगेज को पहले से रख दीजिए क्योंकि इसके साथ में 2 लगा हुआ था। तो अब देखो 2 दूनी 4/3 b का मान यहाँ पर कितना है 4 की पावर 3/2 माइनस 2 की पावर 3/2। अब बार बार हम क्या करें 4/3 ये वाला हमने देखा था 8 और ये वाला आया था 2 रूट 2। तो अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो 4 × 32 और माइनस 8 रूट 2/3 वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर होगा। तो बच्चों ये चौथा सवाल दिया हुआ है कि x² + 16 + y² बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल मांगा गया है। तो हमें देखने से ही मालूम पड़ रहा है कि ये एक दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त है जिसकी जो कोटियां हैं अगर मैं इसकी तुलना x² + a² + y² बराबर 1 से कर दूं तो ये एक दीर्घवृत्त है और इसमें हमें क्या मिलेगा कि a > b और a > b है। तो इसकी जो कोटियां हैं वो x अक्ष की तरफ हैं। तो यहाँ से इस तरह से एक ये अक्ष बनी हुई है। यहाँ के जब मैं निर्देशांक लिखूंगा तो x² / 4 पे स्क्वायर प्लस y² / 3 पर स्क्वायर बराबर 1। तो यहाँ के जो कोऑर्डिनेट होंगे वो 4, 0 और यहाँ के 0, 3। तो हम जब इसमें क्या करते हैं कि एक भाग का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं O A B और C। OA BC का क्षेत्रफल निकाल देते हैं और चारों भाग इसके समान है, फिर उसमें 4 से गुणा कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। तो हम क्या लिखते हैं कि अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर 4 का मल्टीप्लाई मैंने इसलिए किया है क्योंकि 1, 2, 3, 4 भाग हैं और इस जगह पे इंटीग्रेशन हम x अक्ष की तरफ चल रहे हैं। तो कहाँ से 0 से कहाँ तक जा रहे हैं 4 तक, इसलिए 0 से 4 और यहाँ बाई dx कर देते हैं। क्या कर देते हैं बाई dx 4। अब इस जगह पे देखिए इंटीग्रेशन 0 से 4। अब बाई का जब मैं मान निकालूंगा यहाँ से तो चलो मैं इस जगह पे देखिए ट्रांसफ़र करता हूँ। तो देखिए y² / 9 बराबर 1 माइनस x² / 16। आगे और बढ़ूंगा y² / 9 बराबर इसका इसके साथ गुणा कर दूं तो 16 माइनस x² / 16 और y² बराबर अब 9 का यहाँ गुणा करूंगा बट्टे 16 रख दिया और इस जगह पर रख दिया 16 माइनस x² और यहाँ से रूट हटा करके मैंने इस पे यूँ लगा दिया। तो y बराबर देखो 9 और इसका वर्गमूल 3/4 रूट में कितना रह जाएगा 16 माइनस x²। y का मान ये मैं इस जगह पर उठा के लाता हूँ तो कितना है 3/4 रूट में 16 माइनस x² और dx हो।
इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो 4 इंटू 3/4 इंटीग्रेशन लगा दिया मैंने 0 से 4 और रूट में 4 पे स्क्वायर माइनस x पे स्क्वायर और ये मैंने कर दिया dx। देखिए 4 से तो ये 4 कट गया 3। अब इस जगह पर 0 से 4। एक बार मैं सूत्र आपको बता दूं कि अगर आपको रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अगर मिले तो इसको करते हैं x/2 रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ होता है a²/2 और साइन इनवर्स x/a। ये बच्चे इसका सूत्र होता है। तो इस जगह पे देखिए x/2 x की वैल्यू हमारी x है। यहाँ मैं अब इसको हटा देता हूँ क्योंकि समाकलन करने लगे हैं। तो x/2 रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस अब इस जगह पे a स्क्वायर आ रहा है। a स्क्वायर की वैल्यू कितनी है हमारी 16/2 और साइन इनवर्स x का मान हमारा x और a की वैल्यू कितनी है 4 की रेस्ट पावर 0 से 4 तक। इतना करने के बाद 3। अब मैं इस जगह पे इसकी अपर लिमिट को लगा रहा हूँ। तो देखो 4/2 रूट में 16 माइनस 4 पे स्क्वायर प्लस 2 से ये कितनी बार कटेगा 8 इंटू साइन इनवर्स 4/4। यहाँ करने के बाद माइनस जैसे ही मैं इस जगह पे 0 रखूँगा तो 0/2 रूट में 16 माइनस 0 पे स्क्वायर प्लस इस जगह पे रखूँगा तो 8 इंटू साइन इनवर्स 0/4। इस जगह पे ये हो जाएगा। तो इस जगह पे मैं करूँगा तो क्या होगा 3 इंटू 2 से ये कितनी बार कटेगा 2 बार। तो 2 इंटू 16 माइनस 16 0 प्लस 8 इंटू 4 से 4 साइन इनवर्स 1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ मैं रखूँगा तो देखो ये वाला भी पूरा 0 और इस जगह पे भी रखूँगा तो क्या हो जाएगा 0। इस जगह पे आगे बढ़ता हूँ तो देखो 3 ब्रैकेट में 0 प्लस 8 इंटू साइन इनवर्स 1 करने के बाद 3 इंटू 8 इंटू साइन इनवर्स साइन में 1 कितने का मान होता है π/2। कितने का होता है π/2। इस साइन से ये साइन काट दो तो 3 इंटू 8 इंटू π/2 2 चौक 8 तो 3 इंटू 4 पाई बराबर 12 पाई वर्ग इकाई इस सवाल का जो आंसर होगा। अब इसके बाद हम अगर इसको शॉर्ट मेथड से करना चाहते हैं लघु विधि द्वारा तो लघु विधि के लिए तो आप बस ट्रिक को हमारी को आजमाते रहिए और देखते रहिए इन वीडियो को। उसके बाद में आप देखना क्या होता है। अगर आपको इस तरह से दिखाई दे तो देखिए दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल आपको कुछ नहीं करना है, केवल AB पाई करना है। क्या करना है AB पाई। अब देखिए A का मान यहाँ पर कितना है, इससे तुलना करूँगा तो A का मान कितना है इस जगह पर 4। इस जगह पे देखते हैं B का मान कितना है हमारा 3 इंटू पाई तो हमें अपनी तरफ से लगाना ही है। तो 4 तिया 12 पाई इस सवाल का आंसर हो। सवाल नंबर 5 है बच्चे ये। इसमें भी हमें वही ट्रिक का अंदाज़ा करना है कि अब देखिए बाई अक्ष की कोटियाँ बड़ी हैं, इसलिए इस दीर्घ वृत्त का जो अक्ष होगी वो क्या होगी, इस तरह से ये यूँ जा रहा होगा बाई अक्ष की तरफ। और इस जगह पे अगर हम तुलना करेंगे तो देखिए 2,0 यहाँ के कोऑर्डिनेट होंगे और यहाँ के 0,3। भले ही बाई अक्ष पे हम किसी एक अक्ष के फर्क कर सकते हैं। इसका हमने एक भाग ये छायांकित कर दिया OAB। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर। अब देखिए हमने 4 का मल्टीप्लाई पहले भी बताया था कि 1 2 3 4 और इस जगह पे हम क्या कर देते हैं इंटीग्रेशन, चाहे तो इस अक्ष की तरफ चल लें और या इस अक्ष की तरफ, आंसर वही आएगा। तो 0 से 2 और इस जगह पे बाई dx 4। इस जगह पे देखिए 0 से 2। अब बाई का मान जब यहाँ से निकालूंगा तो बाई बराबर देखो 9/4 ये आया था और रूट में हम यहाँ पर क्या आया था 4 माइनस एक्स स्क्वायर और इस पे लगा दिया रूट। तो क्या आएगा बाई बराबर 3/2 और रूट में
4 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इस जगह पे देखिए 3/2 रूट में 2 पे स्क्वायर माइनस एक्स पे स्क्वायर, 4 को मैंने इस तरह से सिंपल फॉर्म में रख दिया है। यहाँ से 4 × 3/2 ये इस तरह से निकाल दो और यहाँ पर क्या करना है, हम हल कर देते हैं। वही फॉर्मूला x/2 रख दिया, रूट में 2 पे स्क्वायर माइनस एक्स पे स्क्वायर प्लस ए का मान कितना है हमारा 4/2 और साइन इनवर्स x/a की रेस्ट पावर 0 to 2 इतना कर देते हैं। इससे कट रहा है तो काट दो इसे 6। अब इस पे लिमिट लगाना शुरू करो तो देखो 2/2 रूट में 2 पे 2 माइनस इस जगह पे भी 2 पे 2, इससे मैं कट कर दूंगा 2 बार तो 2 हो जाएगा और साइन इनवर्स कितना आ जाएगा 2/a का मान कितना है 2 x/a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 2 है, तो इस जगह पे मैं x/2 रख देता हूँ। ठीक है ना। अब क्या होगा, आगे हमने आपको बताया था कि 0 रखते हैं तो ये पूरा फलन 0 हो जाता है। इस 2 से ये 2 काट दो 6, यहाँ ये पूरा 0 हो ही जाएगा। 2 × 2 से ये 2 कटेगा तो कितना बचेगा साइन इनवर्स 1। 6 × 2 साइन इनवर्स, साइन में ये मान कितने का था π/2 का, इस साइन से ये साइन कट जाएगा तो 6 × 2 × π/2, इस 2 से इस 2 को काट दो बराबर 6 पाई वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर होगा। अब लघु विधि द्वारा देखते हैं, तो हमने आपको बताया था लघु विधि द्वारा अभीष्ट दीर्घ वृत्त का क्षेत्रफल, तो हमें क्या बताया था आपको AB पाई, क्या बताया था AB पाई। अब a का मान हमारा कितना इस जगह से, अगर मैं इसको लिख दूं x² 2 पे स्क्वायर तो a की वैल्यू कितनी हो गई 2, यहाँ लिख दूं प्लस y² 3 की पावर 2 तो b का मान हो गया 3 और पाई तो लगानी है, 3 दूनी 6 पाई वर्ग इकाई इस सवाल का आंसर होगा।